मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो बस निकल गए ऐसे नहीं करती थी, पूरा भ्रमण करती थी पूरी यूनिवर्सिटी का। और जहाँ ताला लगाया हुआ था वो तो खास खुलवाती थी। किसमें क्या रखा है? क्या रखा है? 10 लाख से ज़्यादा डिग्री अब बांटी नहीं हुई थी पिछले 5-7 साल से। मैंने ऑर्डर किया कि 1 रुपया नहीं लेना है और आपको डिग्री बांट देना है स्टूडेंट्स, और ये बांटी गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य यूपी बना। जो मुझे पहले तो चांदी के बर्तन वो सब देते थे, मैंने मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न सिर्फ बच्चों के लिए बुक्स चाहिए। हम देखते हैं रेड लाइट पे भीख मांगने वाले बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आज की प्रवृत्ति क्या है कि या तो आप शीशा खोल के उसको 10 रुपए दे देते हैं या फिर वो ठक ठक करता रहता है, आप उसका अपना शीशा नहीं खोलते। भीख मांगने वाला एक बच्चा वहां से निकल के 26 जनवरी की परेड में जाता है। इसको बताइए मैम, इसको मैं जानना चाहता हूँ और इसको जो देखने वाले हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ होगा और क्या हुआ इसमें। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो बस से निकल गए ऐसे नहीं करती थी, पूरा भ्रमण करती थी। पूरी यूनिवर्सिटी का भ्रमण करती थी और जहाँ ताला लगाया हुआ था वो तो खास खुलवाती थी। किसमें क्या रखा है? क्या रखा है तो आपको आश्चर्य होगा, सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट बंद किया हुआ था और इधर उधर बिखरा हुआ था। मेरे पास उसका वो है, फोटोग्राफ है। मुझे वीसी ने बताया कि ये है स्थिति। तो पूछने पे वो क्या बताते थे मैम, ऐसा क्यों था? कोई बताने के तैयार ही नहीं था। हमें पता नहीं, ऐसे ही करते रहते थे। और 10 लाख से ज़्यादा डिग्री अब बांटी नहीं हुई थी पिछले 5-7 साल से। 10 लाख से डिग्रियां बांटी नहीं थी? बांटी नहीं, अंक तालिका देते थे बस। तो जिनकी डिग्रियां थी मैं पूछती थी कि ये क्यों नहीं दी, तो कोई लेने के लिए आता था तो 2000 रुपया मांग करते थे, 1000 रुपया मांग करते थे। कल आना परसों आना, पैसे लेकर आना। तो फिर गरीब बच्चे क्या 2000 रुपया कहाँ से लेकर जाएंगे? तो अंक तालिका से वो काम चला लेते थे, डिग्री नहीं थे। मैंने ऑर्डर किया कि 1 रुपया नहीं लेना है और आपको डिग्री बांट देना है स्टूडेंट्स को, और ये बांटी गई। जितनी यूनिवर्सिटियों ने ये निकाला, कौन सी कॉलेज का ये है तो कॉलेज में भेज दिया और वहाँ ऐड दे दी कि आपकी डिग्रियाँ पहुँच गई है कॉलेज में, जाकर डिग्रियाँ ले लीजिए, किसी को पैसा नहीं देना है। ये करवाया था मैंने। तो इसी तरह ये काम, मैं जो आंसर बुक 5-5 साल से पड़ी हुई आंसर बुक, अब नियम ये है कि 1 साल रखना है। बेंचेज पड़ी है, पूरा टेबल पड़ा हुआ है, भरा हुआ है पूरा। मैंने कहा कि भाई ये क्यों निकालो, इंजीनियरिंग कॉलेज है, करवाओ बच्चों के पास। आप पूछिए कानपुर यूनिवर्सिटी को, 1 करोड़ का काम किया वे लोगों ने, बच्चों ने किया, और ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस बनी। 100 में से 100 मार्क्स मिला है वे लोगों को। और कूड़ा कचरा इकट्ठा करके इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई है। किसी ने हाथी बनाया है, किसी ने वो बनाया, और देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ने बनाया हुआ है सब कुछ। और सब ताले में बंद था पहले, बस सब ताला में थे। पांडुलिपि है इस संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में है पांडुलिपि, जर्जरित हालत में। तो प्रयास ये किया कि हम लोग के केंद्र सरकार, मैंने पीएम साहब को भी बताया, तो उन्होंने वहाँ की जो टेक्निकल विभाग होगा उनको ये बताया कि आप वहाँ जाइए और पांडुलिपि का वो डिजिटलाइज करिए। अब ये काम हो रहा है वहाँ, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इतनी सुंदर सुंदर पांडुलिपि थी। मैं चिंता नहीं, हमें दुख होता था कि हम उसको रख नहीं सकते हैं पांडुलिपि। वहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। अब धीरे धीरे हम करवा रहे हैं। हमारी काशी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जी, तो आर्ट्स के विषय सिखा रहते थे। मैंने कहा आर्ट्स विषय सिखा, आप साइंस शुरू करिए, कॉमर्स शुरू करिए। अब शुरू हो गया सब कुछ। अब स्टूडेंट्स को पढ़ना है ना, अलग अलग तरीके से पढ़ना है। लेकिन महात्मा गांधी के समय पे जो एक्ट बना वो को पकड़ कर रखा था। मैंने एक्ट में सुधार किया। मांग कीजिए राज्यपाल के पास, हम ये करना जा रही है, मैं इजाज़त दूंगी, आप शुरू करिए। तो आज वहाँ के स्टूडेंट अलग अलग वो उद्योग के बारे में या तो टेक्निकल बारे में सब कुछ सीख रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य यूपी बना, और उसकी पहली बैच निकल गई।
यूजी पीजी की जी। अभी सेकंड बैच आई। दीक्षांत समारोह में मैंने 2-3 चेंज किया। पहले तो सभी डिग्री डिजी लॉकर में डालना है, कंपलसरी। डिजी लॉकर में डालना। डिजी लॉकर में एक्सेस कर लेंगे बच्चे, क्यों ज़रूरत है आपके यहाँ आने की। तो ये हो गया, इस बार फिर से शुरू होगा। अभी 3 का हो गया, डिजी लॉकर में चली गई सब। तालियां बजाते हैं ये सब जब देखते हैं ना, डिजी लॉकर में रहते, स्क्रीन पर देखते हैं फटाफट फटाफट। तो ये लोग को कितना आनंद होता है। चलिए ये हुआ। दूसरा, मैंने 50 बच्चों को हम बुलाते हैं वहाँ, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के या तो 6ठी 7वीं कक्षा के। पूरा समय बैठते हैं वे लोग, बच्चे तालियां बजाते हैं, जिसको अवार्ड मिलता है उसका। फिर उनको स्टेज पर बुलाकर बुक्स और फ्रूट्स देना है उनको, और बैग के साथ। बच्चे आते हैं ऊपर, जो हमारे बाहर से गेस्ट आते हो तो उनको आश्चर्य होता है कि बच्चे आए हैं, तो उनको आश्चर्य होता है कि ये भी शुरू किया है। मैंने कहा इतनी भव्यता देखेंगे ना तो बच्चे कुछ विचार लेकर घर पर जाएंगे। और 50 बच्चे, 50 बुक, एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई। अब मैं, जो मुझे पहले तो चांदी के बर्तन वो सब देते थे, मैंने मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न सिर्फ बच्चों के लिए बुक्स चाहिए। मैं स्टोरी बुक हो, पेंटिंग बुक हो, साइंस की कुछ बुक्स हो, ये इकट्ठा इधर होता है। अच्छा, आपके स्वागत में जो लोग सामान लेके आते थे उस समय, यूनिवर्सिटी देती थी जी, यूनिवर्सिटी देती थी। तो एक अच्छा एक चांदी का वो दे देते थे, और घर में सजावट होती थी। मैं जब, मुझे नहीं चाहिए भाई, सजावट है मेरे घर में, मुझे बुक्स चाहिए, तो बुक्स देते थे। इधर आती थी, हम लोग क्या करते थे, इसमें तो 200-250 बुक्स, अलग अलग प्रकार की बुक्स, पेंटिंग के साथ तो कलर वगैरह वगैरह इकट्ठा करते थे। और 200-250 का एक बॉक्स बनाती हूँ आज, और ये लेकर हम जाते हैं, वे लोग मुझे देते हैं, मैं वहाँ बच्चों को दे देती हूँ। मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम में, एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कूल को दे देना। स्कूल में 250 बुक जाती है, अच्छा, अच्छी एक लाइब्रेरी बन जाती है वहाँ। ये काम शुरू किया। फिर 3 साल से नहीं, 4 साल से चल रहा है KG to PG वाला जी। आंगनवाड़ी तो मेरा प्रिय है। आंगनवाड़ी गुजरात में थी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा काम मेरे महिला बाल कल्याण में किया था। तो मैंने प्राइवेट संस्थानों को बुलाया पहले, इधर टेक्निकल जी। ये लोगों को कहा है कि ये है आंगनवाड़ी, तो उनको आंगनवाड़ी शब्द पहली बार सुना वे लोगों ने, प्राइवेट वालों ने जी। फिर मैंने एक लिस्ट बनाया और सबको रिक्वेस्ट किया कि कम से कम एक आंगनवाड़ी आप गोद लीजिए और इसमें इतना साधन देना है। सब सम्मत हो गए और खुद जाना है देने के लिए, और मैं खुद गई। अच्छा, VC आए, वे लोग भी आए, और अलग 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 जगह पर गए वे लोग, और वो खुद दे कर गए। फिर कई लोग मुझे मिले और बताइए क्या करना है। तो किसी ने दूसरी बार, किसी ने 5 आंगनवाड़ी को दिया, किसी 2 आंगनवाड़ी को दिया, इसी तरह का चलता गया। फिर मैंने यूनिवर्सिटी को कहा कि भाई आपके पास पैसे हैं, आप भी चलिए 10 आंगनवाड़ी को दीजिए, 15 आंगनवाड़ी को दीजिए। इसी तरह धीरे धीरे करके ये काम शुरू किया, और आज मैं ये बताऊँ आपको, लगभग 16,000 आंगनवाड़ी तक हम लोगों ने 25-30 हज़ार रुपये की किट पहुँचाई है, इतनी। और कंसेप्ट ये है, इसमें बैठने की चेयर चाहिए, लिखने के लिए टेबल चाहिए, खाने के लिए अच्छी डिश चाहिए, बोर्ड चाहिए अच्छा, वाइट बोर्ड जी, ऐसा वैसा नहीं, और साइकिल चाहिए 4-5, जो बच्चे साइकिल पर बैठे आनंद करें। अलग अलग पर छोटे मोटे बॉल चाहिए इसमें, फिर संगीत के साधन चाहिए, फिर वेस्ट रखने के लिए वो बॉक्स चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हम लोगों ने इसमें डाल दी। मैप वगैरह हो इसमें तो लेकर जाते हैं। इसमें 10-15 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो स्टेज पर बुलाते हैं, और स्टेज पर वे लोगों को देते हैं कि और फिर बाकी आंगनवाड़ी तक पहुंचा देते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई जिसको 1 साल पूरा हुआ ये सब किट देने के लिए, उसका सर्वे करिए जाकर। तो सर्वे का जो रिपोर्ट आया मेरे पास, जहाँ 25 बच्चे आते थे आज 50 बच्चे हो गए। आनंद से सब बैठते हैं। अभिभावकों को पूछा गया, ऐसे वे लोगों ने 50 से
50 पॉइंट तैयार किए थे और 50 से 50 पॉइंट पर वे लोगों ने रिव्यू किया गांव में जाकर, जहाँ जहाँ पहुँची थी किट वहाँ जाकर। तो इतना सुंदर रिव्यू आया है कि ये तो बड़ा फ़ायदा बच्चों को हुआ है इसकी वजह से। तो इस बार मैंने क्या अलग किया, 2 और चीज़ें जोड़ी मैंने इस बार के दीक्षांत में। एक, जो 5 गांव में आप जा रहे हो वहाँ आपको स्पर्धा करवानी है, कंपटीशन के लिए 5 पॉइंट दे दिए। पेंटिंग करवाओ, स्पोर्ट्स करवाओ, स्पीच करवाओ, स्पीच पर्यावरण पर कराओ, गांव पर करवाओ, ऐसे ऐसे करके। और फिर 5 गांव के बीच में स्पर्धा करवानी है। अच्छा जी। तो पता तो चले कि मेरा गांव का अच्छा है, वो गांव। इसका फ़ायदा है कि गांव में स्पर्धा हो गई और गांव के लोग इंटरेस्ट लगे, नहीं हमारा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, उनका नहीं हमारा आना चाहिए। और ये बच्चे जो आते हैं ना स्टेज पर, मैं उसको इनाम देती हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वहाँ पे बुलाती हैं आप उनको? जी। वो तो 50 तो आते ही है जी। इस स्पर्धा में जो भाग लिया और वे लोगों ने काम किया उनको अवार्ड करते हैं हम। तो ये अवार्ड होता है वहाँ। ये मैंने इस बार। और दूसरा किया कि मान लो कि KGM यूनिवर्सिटी है तो उनको 100 किट देना है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना है मैं तय करूँगी, क्योंकि लखनऊ में तो 5 यूनिवर्सिटी है, तो सब 5 यूनिवर्सिटी लखनऊ में देंगे तो दूसरे तो रह जाएंगे। तो मैं उनको कहती हूँ कि आपको बाराबंकी में देना है, और बाराबंकी के DM को बोलती हूँ कि आपको 100 देना है। तो ये दीक्षांत में 200 आंगनवाड़ी को एक किट मिलती है। अच्छा। और दोनों इकट्ठा होकर बाराबंकी में जाते हैं। बाराबंकी में जाती है। तो अब मैं 30-32 दीक्षांत समारोह करूँगी और एक यूनिवर्सिटी में 200 जाएगी, 200 मिलकर करेंगे तो 6400 आंगनवाड़ी को किट मिलेगी एक ही साल में। एक ही साल में। और टोटल मेरा लक्ष्यांक है 20,000 आंगनवाड़ी तक पहुंचने का। वे पहुंच जाएंगे हम, फिर आके देखते जाएंगे कितना होता है। एक मैम चर्चा हो रही थी और मुझे पता चला कि मैं तब ये सोच रहा था कि आज आप हर शहर में चले जाएं और हम देखते हैं रेड लाइट पे भीख मांगने वाले बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आज की प्रवृत्ति क्या है कि या तो आप शीशा खोल के उसको 10 रुपये दे देते हैं या फिर वो ठक ठक करता रहता है, आप उसका अपना शीशा नहीं खोलते। भीख मांगने वाला एक बच्चा वहाँ से निकल के 26 जनवरी की परेड में जाता है। इसको बताइए मैम, इसको मैं जानना चाहता हूँ और इसको जो देखने वाले हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ होगा और क्या हुआ इसमें। इसमें हुआ ऐसा कि इधर उम्मीद संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मिलने आए मुझे और ये सारी बातें मेरे सामने रखी, क्योंकि मैंने तो गुजरात में ये काम किया है। तो मैंने पूछा कि कितने बच्चे हैं, किस तरह आप छुड़वा रहे हो, तो मुझे बताइए। फिर मैंने कहा कि चलिए अच्छा विषय है, तो आपकी मांग कुछ हो तो मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक स्मार्ट क्लास मिलता है तो अच्छा रहेगा, और 2-3 कंप्यूटर। तो मैं जो इधर 1 करोड़ रुपया हमारे राजभवन में होता है, तो मैं उसका एक अलग तरीके से उसका उपयोग करती हूँ। तो मैंने कहा कि चलिए मिल जाएगा, आप स्मार्ट क्लास बना दीजिए, 3 कंप्यूटर खरीद लीजिए और कर दीजिए, मैं आ जाऊँगी वहाँ। फिर मैं गई तो पूरा एरिया चिन्हट, पूरा एरिया इकट्ठा हो गया वहाँ, और मैंने स्मार्ट क्लास देखा, बच्चों को। और मैम सारे बच्चे भीख मांगने वाले ही बच्चे थे? सभी बच्चे भी, उनकी माताएं भी भीख मांगती थी, क्योंकि कोई व्यवसाय ही नहीं था। फिर मैं वहाँ गई, नगर पालिका ने उसको एक कमरा दिया था, इसमें वो बच्चे बैठे, और मैंने एक एक बच्चे को पूछा, चलाते थे खुद स्मार्ट क्लास, ये था बच्चों में। फिर मैंने कहा कि भाई आप बच्चों को एडमिशन करवाइए स्कूलों में। तो ये बच्चे CM को मिलने के लिए गए, तो CM ने कहा कि चलो एडमिशन करवा दो, तो स्कूलों में एडमिट हो गए। तो 2 लाभ हुआ, एक तो एडमिशन मिला और दूसरा सरकार की जो योजना है शिष्यवृत्ति वगैरह की, वो भी उसको मिला। तो 2 यूनिफॉर्म मिला, शूज मिला, तो ज़रा एटीट्यूड भी वे लोगों को बदला गया इसमें से। फिर मैंने कहा कि और आगे बढ़िए और जो आपको ज़रूरत है ये मैं पूरा करवाऊँगी। तो फिर को तो काम शुरू किया।
लगभग 150 बच्चे हो गए। तो मुझे बताया कि राजभवन में देखने के लिए, मैं आ जाइए। तो सब बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, नहीं कि महिलाओं को, माताओं को भी साथ में लेकर आइए। तो सब आए, पूरा दिन इधर रहे, घूमे, खाया, हम लोगों ने खिलाया, सब कुछ किया। फिर वापस गए। फिर आया कि परम्परा खेल करना है। तो मैंने कहा आ जाइए, हमारा बड़ा लोन में आप आयोजन कर दीजिए। तो 2 दिन बच्चे आए, लगभग 700 से भी ज़्यादा बच्चे आए थे उसी समय। और खेल इतना अच्छा किया। और हमारे PSO लगे सब, नहीं, राजभवन के लोगों को लगाया कि आप करवाइए सब कुछ, ध्यान रखिए सब बच्चों का, उनको नाश्ता करवाइए, पानी पिलाइए, सब कुछ करवाइए। फिर 2 दिन के पूरा मैं बीच बीच में जाती थी, बच्चे खेलते थे तब मैं बैठती थी, हम तालियां बजाते थे बच्चों को, लोग देखने के लिए आते थे, सब कुछ। फिर मैंने लास्ट में सभी बच्चों को हम लोगों ने अवार्ड दिया, बच्चों को सराहा, खुशी भी व्यक्त की। फिर मैंने कहा कि हम बैंड सिखाएंगे तो आएंगे आप लोग? तो कहा हम सिखाएंगे। फिर राजभवन के बच्चे और ये वो बच्चे भिक्षा में से शिक्षा की ओर जाने वाले बच्चे, वे लोगों की 50 लोगों की एक टीम बनाई बच्चों की। और इधर भी स्कूल चलती थी तो 1 बजे छूट जाते थे बच्चे, और वहाँ से हम आयोजन करते थे बच्चों को लाने की, क्योंकि गाड़ी रहती है इधर। तो वो बच्चे आ जाते थे, स्कूल से डायरेक्ट आ जाते थे इधर, उसको नाश्ता वगैरह हम करवा देते थे। और बड़ा लोन में उसका कार्यक्रम चलता था। और PSO तो है ही तैयार, वो तो रेडी है। तो वे लोग उनको सिखाने लगे। तो 1 महीने की कड़ी मेहनत उनके पीछे हुई, बच्चों के पीछे। पहले तो ताली नहीं था ना पैर का, फिर यूनिफॉर्म आ गया, बैंड आ गया, सब खरीदा बाजार से, और बच्चों को ट्रेनिंग करी। 1 सवा महीना तक ये चली होगी। 2-3 बार मैं भी गई, और पास भी है हमारे आगे से। फिर प्रोत्साहित करते रहो तो अच्छा काम करते रहे। फिर मैंने सरकार को कहा, जो DG को, कि इसमें सम्मिलित होंगे हमारे बच्चे, तो बैंड वाले बच्चे सम्मिलित होंगे। और दूसरा मैंने कहा कि राजभवन का टैब्लो बनाओ आप, कि हम लोगों ने 4 साल में 5 साल में काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है, तो उसका एक टैब्लो का आयोजन करिए। तो अच्छा एक टैब्लो बनाया और ये बनाया, और दोनों इसे झांकी में इसमें सम्मिलित हो गए सब। और जब ये निकला हमारे बच्चे वहाँ, और उन्हें बताया कि हमारे भिक्षा में से मुक्ति वाले बच्चे हैं, इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी। फिर हमारा टैब्लो निकला। तो ये पहली बार राजभवन का टैब्लो पास हो रहा है, और इसमें ये बात है सब। हम लोगों ने जितनी प्रवृत्तियाँ इधर हुई थी ना, इस सब प्रवृत्तियाँ इसमें कही थी। तो उसको नंबर आया, हमारा बैंड का नंबर आया। अब ये तो इनाम तो राज्यपाल मैं ही जाती हूँ जब उसका सबको इनाम मिलता है तब। उसी समय मैंने अधिकारियों को कहा कि देखिए प्राइवेट स्कूलें आ रही हैं, मुझे इसी वजह से मैंने किया क्योंकि सब प्राइवेट स्कूलें आती थी, क्योंकि प्राइवेट तैयार करते थे, सरकारी कोई स्कूल नहीं दिखाई पड़ती थी। तो मैंने कहा कि हम सरकारी स्कूल के माध्यम से पहली बार उतरेंगे इसमें, और आए। उनको पता चला तो वे लोगों ने एक स्कूल को तैयार किया और इसमें सम्मिलित किया। तो आपको ये तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट्स के, जो सरकारी स्कूलें होती है इसमें भी बच्चे हैं। फिर मैंने पूरा होने के बाद इधर आए बच्चे, इतने खुशी के आंसू थे वे लोगों को उनकी आंख में। मैंने कहा कि भाई चलिए हम आप सबको होटल में, अच्छी होटल में खिलाएंगे एक दिन, इसमें सब अधिकारी भी आ जाएंगे। और हमारे एक है, अभी नाम दिया उनका, तो उन्होंने कहा मैं भोजन करवाऊंगी, अच्छी होटल है उनकी। तो शाम को मैंने समय दिया, शाम को मैं भी गई, उनका परिवार आया और सभी बच्चे आ गए और इतना भोजन किया, इतना सुंदर अरेंज किया था, इतनी आइटम बनाई थी। शायद स्वीट 5 प्रकार की स्वीट रखी हुई थी उन्होंने, इतनी सब्जी, अनेक प्रकार की सब्जी रखी हुई थी। और सारे बच्चे गए आपके? और बच्चे को बेचारे को क्या खाना। तो सबसे पहले सलाद रखा था, तो सब लोगों ने सलाद भर दिया। तो हमारे अशोक, जानी, इधर से जो लोग थे PSO थे, तो वहाँ खड़े रखा कि बच्चों को पता नहीं है, जो पहला आया वो ही ले लिया वे लोगों ने। आप सर्व करिए वहाँ जाकर, कि 2 टुकड़ा ही लेना है, फिर आगे काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ जाकर। तो ये स्थिति मैंने देखा। आज तक उन बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा, कभी होटल में नहीं गए, कैसे जा सकते हैं। तो इतना अच्छी तरह से भोजन किया सब बच्चों ने, हम लोगों ने भी भोजन किया। जो
उनका जो था उम्मीद वाले जो स्वयंसेवक वगैरह थे वो भी आए थे वहाँ। वे लोगों ने अपनी अपनी बातें करी कि किस तरह बच्चे तैयार होते। बच्चे भी बोले कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हमें कैसा लगता है ये सब कुछ। तो आज लगभग 1000 तक भी लोग पहुँच गए और ये सिलसिला जारी है। फिर मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी को कहा कि आप ये काम करिए कानपुर में, तो वहाँ भी लोगों ने काम शुरू किया है। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी को कहा कि आप यूनिवर्सिटी को ये काम करिए, तो वे लोगों ने एक मैदान दिया है और ये बच्चों को वहाँ सीखने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती है, लेकिन जगह नहीं चाहिए काम करने के लिए। तो आपके पास मैदान है, दे दीजिए उनको कि मैदान में आकर वो सीखे, पढ़े सब लोग। तो ये काम करिए, उसको बुक्स चाहिए तो आप दीजिए, तो वो करेंगे बच्चे। तो एक बहुत ही दिल छूने वाला एक कार्यक्रम हुआ। और फिर मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी जब वहाँ थे गुजरात में, तब उन्होंने एक स्कीम शुरू करवाई थी, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, SPC जी। और शुरू हुआ, 4 महीना चला होगा और वो तो PM बन गए, मैं CM बनी। तो मैंने कहा कि उसको उठाना चाहिए। तो एक अधिकारी को ये पूरी जिम्मेवारी सौंपी कि भाई आप करवाइए सब कुछ। तो वे लोगों ने 3 डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो बनासकांठा, पाटन और कच्छ जी, ये 3 बॉर्डर पर ये काम किया। और वलसाड़ और नवसारी इसमें काम किया। तो मैंने नवसार और वलसाड़ी में सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मैं CM थी उसी समय मैं गई ये सब देखने के लिए। फिर मैंने कहा कि अब 26 जनवरी को जो वो परेड निकलती है, इसमें बच्चों को आप हिस्सा लो, इसमें हिस्सा दो। तो कभी लगा नहीं कि ये बच्चे अलग हैं, जो कांस्टेबल थे या तो पुलिस वाले करते थे वही वो करते थे, इतना सुंदर था। फिर मैं कच्छ में वगैरह में गई, पाटन तो मैं वहाँ से वो जीतती थी वहाँ से, तो वहाँ सिखाया। तो वहाँ आर्मी वाले बैंड बजाने के लिए आए, वहाँ स्पीच भी होती थी बच्चों की सब। तो आर्मी ने ये देखा कि तो इतना सुंदर है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम पूरा होने के बाद मेरे पास आए कि हम भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, आप बताइए कहाँ कहाँ करना है। तो मैंने कहा कि जितने बॉर्डर पर गांव है जी, ये आप लीजिए, बॉर्डर पर जितने गांव हैं वो आप लीजिए। और मैं इधर हमारा जो वाइट रण का कार्यक्रम चलता है ना कच्छ में, तो उसका उद्घाटन के लिए मैं जाने वाली थी। तो मैंने कहा उसी समय 3 महीने के बाद मैं आऊँगी उद्घाटन के लिए, तो आप बच्चों को तैयार करके वहाँ लेके आइए। तो 3 महीने में लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों को वे लोगों ने तैयार किया और भव्य स्वागत किया मेरा कच्छ में, वे लोगों ने धोरडो में। तो एक क्वालिटी हमारे बच्चों में। कई बच्चों ने परिवार में वो छुड़वाया, दारू छुड़वाया बच्चों ने। अच्छा जी, वो खाते हैं ना वो मसाला गुटखा, वो गुटखा वगैरह छुड़वाया। और मैंने पूछा कि कैसे छुड़वाया, तो ये कहते थे, पहले हम कहते थे कि पापा मत पियो, पापा मत पियो, लेकिन नहीं पीते थे। तो हम लोगों ने खाना छोड़ दिया कि आप नहीं छोड़ोगे तो हम खाना ही खाएंगे। तो 2 दिन तक हमने खाना नहीं खाया और इसकी इफ़ेक्ट हुई। और फिर पापा ने छोड़ा तो अंकल ने छोड़ा, मुझने छोड़ा, इसी तरह करके कई परिवारों में से वे बच्चों ने छुड़वाया। गांव की सफाई करने की शुरुआत की वह बच्चों ने। एक स्कूल के 50 बच्चे होते हैं, तो स्कूल में समय पे आना, तो बच्चे सब आने लगे, वही बच्चे, डिसिप्लिन आ गई स्कूलों में। तो ये इतना बड़ा भव्य उसका इफ़ेक्ट था ये SPC का। तो मैंने इधर आई तो मैंने कहा कि भाई आप करवाइए, वो ले करवाएंगे करें, लेकिन नहीं हुआ। तो इस बार मैंने कहा कि चलिए ये जो उम्मीद वाले हैं ये और हमारे बच्चे सब मिलकर एक सरस 50 बच्चों का तैयार करिए। तो यूनिफॉर्म आ गए। इसी तो 15 अगस्त को जब ध्वजवंदन मैंने किया तो आ गए, परेड करने लगे यहीं पे राजभवन। बोर्ड लगा था, बोर्ड लगा था SPC। अरे मैंने कहा SPC वाले तो अब आगे बढ़ेंगे इसमें SPC में, धीरे धीरे करके अधिकारियों को बुलाएंगे और करेंगे कि भाई स्कूल में करिए, डायरेक्ट बुलाएंगे, वहाँ के अधिकारी को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, नहीं तो मैं इधर से पुलिस वालों को भेजूंगी, जाओ वहाँ जाकर काम करो।